a person oil pulling with their mouth and making sounds like that of a truck. वही है क्या? हाँ. Yeah, I'm just too good. A fashion phase you regret. Oh my god, I used to have this puff situation. All of और us. मैंने एक बार बॉब करा लिया था तो मैं ऐसे ट्रायंगल बन के रहती थी कि मेरे स्कूल में एक बार मैंने पूछ लिया था कैन आई गो टू द वॉशरूम, तो मैम ने बोला यस यू कैन एंड आई वाज गोइंग एंड शी लाइक सिट. आई सेड व्हाई? इट्स लाइक यू सेड कैन आई. कैन इज अ क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी. यू शुड हैव आस्क्ड मे आई. आई वाज लाइक भाई साहब. A habit or belief you inherited from your father. The last time I spoke to him, I fought with him and I didn't say bye. चाहे कुछ भी हो जाए, you need to tell the people around you that you love them because it might just be the last time you're speaking to them. Welcome on the Good Girl Show, Shruti. Thank you, happy to be here. हमने बहुत बार बात की है, रेडियो स्टूडियो में, and then I'm finally so excited that you're here also. Me too. On this show. So how have you been? पहले बताओ. I have been. Been. Yes, that's the best way I can explain. हाँ, अभी ना My रोल होने के situation. पहले हम बहुत बातें की हमने about Shruti's back and how her back is not backing. It really isn't. ये 1 साल से मैं झेल रही हूँ ये पेन, अब बस हो गया मेरा थोड़ा. So and any time कोई मुझसे पूछता है हाउ आर यू, मैं सच ही बोल पाती हूँ. अब मेरे से होता नहीं है गुड हाउ आर यू. No small talk. I cannot. So my answer is just how are you? I am. I am. I am. Yeah, we want to talk about how you grew up, about your girlhood, and were you ever asked to be a good girl? तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस एपिसोड में. आई एम ऑल्सो वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑरेलिया for being a strong support on the show, on this episode. I'm also wearing Aurelia today, so I am top to bottom in Aurelia. But Shruti, पहला question है. Stress हो रहा है मुझे, exam. Yes. Were you asked to be a good girl? At home, no. In school, yes. I have a disproportionate body. I have longer legs and shorter torso. हाँ. तो मैं स्कूल में सोच के जाती थी एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म में से यहाँ तक बंद करूँगी अपनी टी शर्ट की बटन, स्कर्ट एकदम हाई वेस्ट पहनती थी और सॉक्स भी एकदम चढ़ा के पहनती थी. बट मेरी स्कर्ट का लेंथ से सारी टीचर्स को प्रॉब्लम होती थी. वो मुझे कभी समझा नहीं है. दे वर लाइक यू फोल्डेड इट, तुमने ऊपर से फोल्ड कराया, तुमने नीचे से फोल्ड कराया, यू आर बीइंग सच अ बैड गर्ल. नाउ लाइक नहीं कराया है. एंड बिकॉज माई सॉक्स वर ऊपर एंड माई स्कर्ट बिकॉज आई हैव लॉन्गर लेग्स, मेरी स्कर्ट की लेंथ के बीच में बहुत ऐसे लेग्स दिखते थे तो उनको उससे प्रॉब्लम होती थी. मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है. लो वेस्ट पहनो तो यू आर अ बैड गर्ल, हाई वेस्ट पहनो जैसे वो बोल रहे तो यू आर अ बैड गर्ल, बेल्ट टी शर्ट टक इन करके रखो बिल्कुल टाइटली तो प्रॉब्लम है, बाहर निकाल के रखो, सॉक्स ऊपर रखो तो प्रॉब्लम है क्योंकि टांगे फिर भी दिख रही हैं, नीचे रखो तो भी प्रॉब्लम. तो मैं इतनी कन्फ्यूज रहती थी मेरे स्कूल में. आई कुड नेवर अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ बी अ गुड गर्ल. और मेरे घर पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था. एक्चुअली वी आर बोथ सिस्टर्स एंड हमें बस ये बोला गया था बी नाइस टू पीपल, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. आवर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली कूल. इनफैक्ट उन्हें पता था कि मेरी बहन वॉज वेरी गुड एट आर्ट्स लाइक पेंटिंग, स्केचिंग एंड ऑल दैट, एंड शी वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ उससे रिलेटेड तो करो. और मैं तो बचपन से डांस करती थी. इनफैक्ट माई मॉम वेंट टू माई प्रिंसिपल एंड टोल्ड हर, आस्क्ड हर रादर कि आप इसको अटेंडेंस दे दो कि उसको एक्चुअली डांस क्लास अटेंड करनी है. बिकॉज शी न्यू कि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मेरे डैड तो बोलते थे आओ मूवी देखो एग्जाम से एक दिन पहले. हो जाएगा कर लेना, मार्क्स आ जाएंगे. तो कभी प्रेशर नहीं था कि वो माय गॉड टॉप करना है. मैं तो 33.3% थी, जस्ट पास हमेशा. और मुझे कभी शर्म नहीं आई क्योंकि डांस में मैं हमेशा टॉप करती थी. बट कितना इंटरेस्टिंग होगा ये, बिकॉज आई एम श्योर ऐसे दोस्त तो होंगे ना, ऐसे फ्रेंड्स तो होंगे जिनके घर पे थे रिस्ट्रिक्शंस या हु केम फ्रॉम दैट. आई हैड दिस वन फ्रेंड हु वाज एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम. उसके घर पे तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप इतने समय से यहाँ, ऑब्वियसली हम नोएडा में है तो इट वाजंट वेरी सेफ कि आप कहीं पे भी कितने बजे निकल जाओ. तो मैं भी 7 o'clock के बाद नहीं निकलती थी घर से बाहर और मेरे दिमाग में आता भी नहीं था कि वो मुझे बाहर जाना है. बट बिफोर दैट शी वाज नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग. और मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी कि क्यों. पढ़ाई करने के लिए नहीं आ पा रही, किसी के हैप्पी बर्थडे पे नहीं आ पा रही, कहीं नहीं, उसको अलाउड ही नहीं है. उसका भाई जब तक हाँ नहीं बोलेगा, उसकी मम्मी हाँ, मतलब 3 लोगों के परमिशंस चाहिए थे उसको हर चीज़ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए. कपड़े पहनने के उसको अलाउ नहीं था कि ये पहन के नहीं जा सकते, वो पहन के. मेरे घर पे कभी नहीं था ये सब. पर जब मैं वो देखती थी मुझे तो बहुत एलियन लगता था. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी बैड फॉर हर एक्चुअली बिकॉज शी ऑल्सो वाज अ ग्रेट डांसर बट शी वाज नॉट अलाउड टू डांस.
which I thought was very sad. मुझे लाइफ में सिर्फ एक बार थप्पड़ पड़ा है मेरे घर से, सिर्फ एक बार. कब? वो मैंने ना एक टीचर का साइन, डायरी में मम्मी का साइन वो फोर्ज कर दिया था. ये तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में. पर तब पड़ा है मुझे एक बार थप्पड़, और वो भी एक ही थप्पड़ पड़ा है मुझे बस लाइफ में. मुझे उसके अलावा कभी कोई मार नहीं पड़ी घर पे. तो मैं तो बहुत लकी हूँ, बाकी मेरे आसपास लोग तो बहुत पिटते थे. Okay, so I have a segment for you now which is called girlhood flashbacks. ठीक है? Your teenage celebrity crush. I was in love with Salman Khan. And that to Yes. the 90s, early Yes, 2000s Salman I was Khan. in love with Salman Khan. और मुझे तो पता नहीं क्यों, बस मैं पागल थी. और मेरी बहन शाहरुख खान के पीछे, तो हमारे घर में फाइट चलती रहती थी. नहीं ये बेटर, नहीं ये बेटर है वाला. Yeah, but what's your favorite film of Salman then from that phase? Can I tell you? Yeah. I loved him in कुछ कुछ होता है. I was Same. like, इससे करना शादी, please इससे करना शादी. Aman. अमन, yes. Aman was green flag and how? Green Yes. forest. Okay, a word people used the most to describe you. टूटी फूटी. Why? बिकॉज मुझे बचपन से चोटें लगती रहती है. अच्छा. मैं कहाँ जहाँ अगर कुछ नहीं होगा ना, मुझे वहाँ पे भी चोट लग जाएगी. स्पेस, खाली स्पेस में भी मुझे चोट लग जाएगी. तो मेरे को टूटी फूटी श्रुति बुलाते थे. टूटी फूटी श्रुति. Okay. A fashion phase you regret. Oh my god, I used to have this puff situation. All of और us. मैंने एक बार बॉब करा लिया था, तो मैं ऐसे ट्रायंगल बन के रहती थी. और मुझे लगता था कि मैं, और उसमें एक ऐसे थोड़ा सा फ्लिक निकाल के, इट्स सो एम्बैरसिंग. आई डोंट गो बैक टू माई ओल्ड फोटोज. Yeah. बिकॉज मैं बोलती हूँ ये क्या ग्लो अप हुआ है फिर तो मेरा. अगर ये थी मैं. The puff, I think. और मैं It's a पता us नहीं girls. क्यों इतना बड़ा ऐसे घुमा के ऐसे करके बनाती थी. क्या सोच और रही थी 10 मैं? clips लगा के. Yes. I don't know what I was thinking. Okay, your first ever dance performance. I don't remember. I was very little. No? Okay. But I remember this one dance जहाँ पे मैं एक प्राइज जीती थी, which was a घड़ी. और स्कूल पिकनिक पे गई थी, वहाँ कोई कंपटीशन चल रहा था, मैं घुस गई और मैं जीती, और मैं वो घड़ी मेरे डैड को दी थी. Okay. That wasn't my first performance. I think it was my first competition. Okay. A love advice you believed as a kid that makes no sense now. Did I get love advices? Or anything about love that you believed as a kid. And अब लगता है यार मैं क्या सोचती थी मैं. मैं तो मेरी सारी चॉइसेस के बारे में यही सोचती हूँ. अब सिर्फ लव एडवाइस नहीं है ये. बट आई थिंक हाँ, वो बचपन में होता है ना कि यही है देवता वाला जो सब बोलते हैं, जो टीवी में देख के. देवता. हाँ, यू नो वी यूज्ड टू लाइक, टीवी पे तो यही आता था ना. हाँ, तब व्हेन correct. यू गेट वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट यू वॉच. सो आई थिंक दैट कि ओ माय गॉड, हूएवर यू डेट इज गोइंग टू बी योर वन एंड ओनली. इसी से शादी करूंगी, यही है तुम्हारे देवता वाला सिचुएशन. मैंने किया है क्या किसी के लिए? शायद 100% किया ही होगा. 100% किया I होगा. was an embarrassing child. One rule you followed as a kid that you now find bizarre. Like स्कूल में क्लास में ये रूल होता था कि आपको पानी पीने के पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, या वॉशरूम जाने के पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. That is a rule that I find bizarre. मतलब now when I think about it कि यार हम पानी पीने के लिए परमिशन ले रहे थे, और कभी कभी तो मना भी कर देती थी टीचर्स कि नहीं, you can't drink water. This I agree, क्योंकि मेरे स्कूल में एक बार मैंने पूछ लिया था can I go to the washroom, तो मैम ने बोला yes you can, and I was going and she's like sit. I said why? It's like you said can is a question of ability. You should have asked may I. I was like भाई साहब okay. मुझे यहाँ जोर से आ रही है. Can आप may का मुझे आप सिखा रहे हो. Can is a question. Of course you can, but you may not. And I was like ठीक. But मेरे डांस क्लास में एक वो था कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते हो और आप हिंदी गाने नहीं बजा सकते हो. डांस क्लास में? डांस क्लास में जब मैं सिखा रही थी, और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी आई थिंक एट दैट टाइम. आई वाज अ शाई किड. It's hard to believe, but I was. But that dance class shaped my personality later. But मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मुझे इंग्लिश में बात करनी आ नहीं रही है, तो मैं इंग्लिश में क्यों बात करूँ? मुझे तो हिंदी में कम्फी हूँ. हिंदी में अगर तो मैं हिंदी में क्यों नहीं बात कर सकती हूँ? अलाउड ही नहीं है. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन हिंदी, और यू आर नॉट अलाउड टू प्ले हिंदी म्यूजिक. But it's weird. मतलब maybe because class नहीं रहता है हिंदी गाना, हिंदी songs play करने से. मुझे नहीं मतलब I think मुझे that आज may be तक नहीं that. समझ आया कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वो सुपीरियर क्यों है. मतलब मेरे लिए इंग्लिश बहुत कंफर्टेबल है अभी, लेकिन
जब जिसके लिए नहीं है तो उसको क्यों आप फील कराओगी? तो मेरी डांस क्लास में वो सिचुएशन मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती थी कि क्यों नहीं कर सकते हिंदी में बात, और कोई सुन थोड़ी रहा है, स्टूडेंट्स को नहीं सुनाना चलो, पर स्टूडेंट को अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो सीख नहीं सकता आके। करेक्ट, और वो डांस सीखने आ रहे हो। करेक्ट, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास थोड़ी है ये। yeah. Was there ever a moment where you realized girls are judged differently growing up? Yeah. I don't think a particular moment, but in general, I saw life happening around me. Like I said, I grew up in Noida, which is very different. Like, I had friends who were boys, but they didn't think about रात को बाहर जाने के पहले, उनको 2 सेकंड भी नहीं सोचता था। मेरे पास तो ऐसे, हम मेरे सेक्टर गेटेड सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं, एक वाइट कलर की स्विफ्ट आएगी जिस पे पीछे कुछ लिखा होगा और गाने चला के काले शीशे। लाइक वी हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड पीपल अराउंड अस हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि इनको अलग, हमेशा ट्रीटमेंट में डिफरेंस ही रहा है। पेरेंट टीचर मीटिंग में बॉयज़ एंड गर्ल्स के का अलग होगा, स्कूल में लाइन्स में खड़े होने के लिए अलग होगा, लाइक treatment wise, like teachers would behave differently with girls and boys. I never understood, but then I thought, अच्छा, maybe this is how it's supposed to be. Yeah. What was the difference? क्योंकि मुझे, जैसे I was in an all girls school, तो मेरे पास तो इसका कोई reference point ही नहीं है। तो like when you say कि school में भी teachers would behave differently with boys and girls, how was that? Any incident, for example, if we have a dance, हमारा इंटर हाउस कंपटीशन हो रहा है, उसमें अगर प्रैक्टिस के लिए जाना है तो लड़कों को हाँ कोई बात नहीं, आप जाओ। लड़कियों को ही नहीं, तुम्हें तो पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें ये भी करना है, यू ऑल्सो हैव लाइक 10 थिंग्स तुम्हें दे देंगी, तुम्हें सारी मैनेज करनी है, लड़कों को नहीं करनी है। क्यों नहीं? लड़के तो नहीं ना, दे डूइंग वन थिंग दैट्स इनफ एंड दे डूइंग गुड एट इट। व्हाई कांट वी जस्ट डू वन थिंग एंड बी गुड एट इट? व्हाई डू वी हैव टू डू 10 things and be good at everything is what I never understood. Right. And expectation wise, लड़कों से तो एक चीज़ कर लो तो बहुत ही ज़्यादा है कि हाँ, oh my god, best, पर लड़कियों से तो नहीं, आपने ये भी कर लिया, नहीं, not enough, ऐसा मुझे लगता था, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये था। Yeah. And अगर कोई प्रॉब्लम होएगी, जैसे this one time we were singing Jumma Chumma very loudly and my principal called all of us. The boys they बोला हाँ चलो ठीक है तुम लोग जाओ, बट हम 3 लड़कियों को पकड़ के सुनाया। क्यों? मैं तो गा भी नहीं रही थी, मैं तो बस वहाँ खड़ी हुई थी। बट हाउ कैन यू डू दिस? एंड मतलब व्हाई इज़ द होल आइडिया ऑफ कि पूरा ये इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम लड़कियों पे क्यों है कि ये गाना वल्गर है, ये नहीं गाना चाहिए? लड़कों को क्यों नहीं बोल रहे हो? उन्होंने भी तो गाया, वो भी तो वहीं खड़े थे, पर लड़कों को बोल दिया कि कोई बात नहीं, जाओ। I was just thinking about it that ये जो कहते हैं ना that girls mature faster, लड़कियां तो जल्दी mature हो जाती है। I was thinking, is that really true? मतलब I don't think लड़कियां जल्दी mature हो जाती है, लड़कियों से maturity expected होती है जल्दी। Boys मस्ती कर रहे हैं, boys will be boys बोल के छोड़ देते हैं हमेशा। But the maturity is more like expected more from girls is what I feel. मेरे को तो बहुत इरिटेट हो गया था। एक बार मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए इतना स्ट्रेस यार, I want to live a life that a normal 16-year-old is living. यार अभी भी दिल्ली, नोएडा, ये सब को लेकर like you are talking about when you were growing up and you were a teenager, yes. Right? But that fear, what's weird is that the fear is still there. Yeah. Anytime मैं तो अभी भी जाती हूँ तो मुझे तो बहुत डर लगता है। क्योंकि एक और चीज़, दैट निठारी कांड, दैट एंटायर जिसके ऊपर सेक्टर 36 मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने तो वो सब भी देखा है होते हुए मेरे आसपास। एक बार तो मतलब मेरी बहन एक शॉप में गई है और शॉपकीपर ने उसको छुपाया अंदर कि जाओ यहाँ से जाओ, बिकॉज जो बार बच्चे गायब हो रहे थे उसी सेक्टर 31 C ब्लॉक D ब्लॉक इधर से ही बच्चे गायब हुए, मेरी मेड की बच्ची गायब हो गई थी। तो मैंने वो सब देखा है, ऑब्वियसली उसका पैनिक, ऊपर से ये वाइट गाड़ी वाला जो सिचुएशन बोल रही हूँ, दैट वाज वेरी नॉर्मल। लाइक ईव टीजिंग तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। नाउ व्हेन आई गो देयर, एक तो मैं रात की फ्लाइट नहीं लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ तो मैं चाहूँगी मुझे कोई पिक करने आए, मैं कहीं नहीं रुकूंगी, चाहे किसी को कुछ 7-11 से खरीदना हो, नो, आई विल नॉट स्टे आउट, आई विल नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। एंड दिस फियर हैज़ बीन एनग्रेव्ड सिंस माई बचपन। मतलब बहुत ही, मैं तो बिल्कुल ही सेफ फील नहीं करती हूँ उधर। और मेरी फ्रेंड्स बाहर जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब गुड फॉर देम, बट आई फील वेरी स्कैर्ड कि बिकॉज आई डोंट नो व्हाट विल हैपन व्हेन। या ओके, लास्ट 2 questions in this segment. A habit or a belief that you've inherited from your mother? I am my mother only, I think. How? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं फुल उनके जैसी ही हूँ।
बट थोड़ी सी कम रिएक्टिव. सॉरी मम्मी. नहीं, मैं मूलांक 9 हूँ. मैं यही रील्स देखती रहती हूँ मैं गाइस. हाँ, अच्छा, नंबर्स वाली. मूलांक 9 ऐसे मूलांक 9. बिहेव करते हैं ये वो. बट आई थिंक माई मॉम is very kind, and I think that's what I've taken from her the most. कभी कभार मैं कर देती हूँ unkind चीज़ें, but I try to be kind as much as I can. I have a tattoo that says "Have courage and be kind," Wow. because that's a reminder that my mom keeps giving me. How sweet. How sweet. Okay. And a habit or belief you inherited from your father? My father, I don't know. I lost him 10 years ago, yaar. My personality has completely changed since then. I've grown up. I've actually technically seen life after him passing. तो मुझे नहीं पता कि मैंने. But ऐसी कुछ चीज़ें, like something that he taught you, or something that you remember that you keep with you till date. I don't know if it's from him, but I think it's what I learned after he passed. That the last time I spoke to him, I fought with him and I didn't say bye. So every time I speak to my mom now or my sister, I remember to say I love you before cutting the call, no matter what. And I think that's what I've learned. That चाहे कुछ भी हो जाए, you need to tell the people around you that you love them, because it might just be the last time you're speaking to them. Yeah. Yeah, it's like life. जब आप बड़े होते हो after your teenage is when you realize कि okay, this is life. जो आपके सामने ज़िंदगी की reality तब आती है. And especially you moved to Mumbai also at a very early age, right? Like I think 10 years ago. 10 years ago. Yeah, Exactly 10 2016. years ago. Was it tough to navigate so many changes एक साथ? 2016 was the worst year of my life. Sorry, second worst year of my life. Worst year was 2025. When you had back issue. And so much happened last year. But Okay. पहले मैं सोचती थी 2016 was the worst year of my life. And funnily, that's the total number is 9. 216, Yeah. 9. 2025 is also 9. और मैं तो मूलांक 9 हूँ ना, तो सारे रील्स तो बोलती हैं कि ये 9 साल वाला ही होगा आपका, पर ये दोनों साल मेरे लिए सबसे खराब थे. I moved to Bombay. I don't think it was a problem for me adjusting in a new city. The problem was उसके अलावा सब कुछ. पहली बात तो नोट बंद हो गया था जब मैं आई इधर. तो सडनली पैसे का क्या सिचुएशन है यहाँ पे, खुद नेविगेट करना है अलग सिटी में, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करना है. थैंकफुली आई हैड सम रिलेटिव्स हु स्टे हियर हु वर्क इन द बैंक, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो गई थी. बट इट वाज अ लिटिल वियर्ड. देन आई मूव्ड विद दिस फ्रेंड ऑफ माइन, और उसकी मॉम और उसने आके मुझे थोड़ा सा, टॉर्चर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट बिल्कुल ही हार्टलेस थे वो लोग मेरे साथ. मैंने घर पे कभी काम नहीं किया था, मैं कभी किचन एंटर भी नहीं करी थी, मुझे गैस जलाना नहीं आता था, मुझे कुछ काम करना नहीं आता था. एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट मुझे नहीं आता था. एंड हर मॉम एंड दिस वन गर्ल यूज्ड टू जस्ट कीप वेकिंग मी अप, हमारे लिए खाना बनाओ. मैं फेस टाइम करते हुए मम्मी के साथ कुछ बनाती थी. एक दिन मेरे ऊपर गिर गया, मैं जल गई हूँ. देर लगे कौन साफ़ करेगा. मेरे को 104 बुखार में उन्होंने घर के बाहर भेज दिया था कि हाँ मत रहो, मेरी बेटी को भी हो जाएगा, मेरे खुद के घर के बाहर. हाँ. सो माई मॉम देन कॉल्ड हर और बोला मैं पुलिस को भेज दूँगी, आप ऐसे नहीं बिहेव कर सकते हो मेरी बेटी के साथ. मतलब इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई थी. देन माई मॉम इन 2016 December मूव टू बॉम्बे सेइंग कि नाउ आई विल स्टे विद यू, वील गेट आउट ऑफ दिस हाउस, वील गेट अ न्यू हाउस. And financially it was so tough for us, because when someone passes in your family, you realize that who are your true relatives and who's your actual family and who's not. Because जैसे लोग रिएक्ट कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे मेरी फैमिली में, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि भाई ये तो मेरे लाइक देयर माई फैमिली. पता नहीं क्या हो गया फैमिली को, प्रॉपर्टी पैसे के लिए. इट्स हार्ट ब्रेकिंग. And my mom and my sister were trying to protect me from it, and I didn't realize because I was 18 now at that time. Yeah. Then my mom shifted here, my sister came here, we moved into a one chotu sa room kitchen converted into a 1 BHK. My dog came here. All 4 of us were trying to navigate life, and in 10 years now we own a house in Bombay. So it feels like a win for all 3 of us. We lost our dog, we got another one. But it feels like वो जो फेज़ हमने निकाला है, अगर वो निकाल लिया तो लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा लगता है. और हम तीनों बहुत ही इंडिपेंडेंट, फुल स्ट्रॉन्ग विमेन टाइप है. एंड ऑल थैंक्स टू माई मदर, वी वुडंट हैव बीन एबल टू डू इट विदाउट हर.
यू नो यू ग्रू अप ऐसे घर में जहाँ रूल्स नहीं थे या ऐसी कुछ गुड गर्ल बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यू वर गिवन द चॉइस, राइट? यू कुड डिसाइड for yourself. When did you realize that you have a progressive father? I don't think I had a moment of realization. I just knew it because, and I don't think I'll give credit to only my father. Yeah. It had to, and my mother should get all the credit too, because उनके लिए कितना भी difficult हुआ होगा, उन्होंने they made sure that इसकी classes नहीं छूटनी चाहिए. Financially शायद difficulties हुई होंगी उन दोनों को, बट दे मेड श्योर मुझे पता नहीं चलना चाहिए, और वो मुझे लेके जाती थी फ्रॉम नोएडा टू पटेल नगर विच इज़ रियली फार. देव कम टू माई स्टेज शोज़, चाहे कितना काम हो, दे नो कि वो परफॉर्म करने वाले तो दोनों आएंगे, हैंडी कैम लेके खड़े होंगे. लाइक दे डिड एवरी थिंग दे कुड एंड मोर फॉर मी. तो मुझे कभी रियलाइजेशन ही नहीं होने दिया कि नहीं है. होता है ना, रियलाइजेशन कब होता है? जब आपके पास नहीं है और फिर होता है यार. करेक्ट. बट मेरे पास तो बचपन से ही था वो सपोर्ट. कभी भी एक, इनफैक्ट व्हेन माय फादर पास्ड अवे, आई रिमेंबर समवन फ्रॉम द फैमिली कम एंड टेल मी कि अब तुम यहाँ रहो मम्मी के साथ. एंड क्योंकि मेरी बहन तो बैंगलोर में ऑलरेडी बेस्ड थी, 6 साल से उधर थी, तो उन्होंने बोला तुम यहाँ मम्मी के साथ रहो, मत जाओ बॉम्बे वापस. क्योंकि मैं 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुई थी, 1.5 महीने पहले. 26 मई व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे. तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा, वापस आओ यहाँ कॉलेज करो. एंड माई मॉम सेड नो, द फादर नेवर टोल्ड हर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. आप भी नहीं बोल सकते हो, आप कौन हो? एंड दे लाइक विल लुकिंग आउट फॉर यू. माई मॉम इज लाइक आई लुक आउट फॉर माई सेल्फ, शी विल गो. द फादर नेवर स्टॉप्ड हर, आई नेवर स्टॉप्ड हर. हु आर यू? एंड आई वॉज लाइक भाई, इन दिस सिचुएशन ऑल्सो माई मदर इज टेकिंग such a big stand for me. And this is the same day I think my dad's body was right outside and this conversation was happening inside in the room. And I hats off to my mother. I don't know how she was still looking out for me at that time. Wow. Only moms. Only mothers can do it. Yes. Only mothers can do it. What's your favorite memory with your father? Oh, we used to go on trips. I think हम लोग तो हर वेकेशन पे पहाड़ चले जाते थे. तो मुझे तो वही पसंद है हमेशा से कि गाड़ी में जाएंगे उनके. पता है, अब उस टाइम तो मुझे गंदे पुराने हिंदी गाने लगते थे, पर अब तो मैं उन्हीं पे वाइब करती हूँ. सारे गाने सुनती हूँ. तो मैं ऐसे गाने सुनती हूँ, मुझे लगता है वाह, ये तो मनाली वाली ट्रिप पे प्ले किया था पापा ने गाड़ी में. वो यहाँ से तो हम कांगड़ा गए थे, ऐसे ऐसे लगता है मुझे. तो आई थिंक दैट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली. एंड माई फादर एंड आई यूज्ड टू फाइट अ लॉट. Okay. Over random things. रिमोट, मैं देखूंगी टीवी, मैं देखूंगा टीवी, ऐसे रैंडम चीज़ों पे हम लड़ते थे. तो मैं तो वो भी बहुत याद करती हूँ कि यार शिट यार, अब तो कोई लड़ता ही नहीं है मेरे से. nobody can match up to my anger at home. All this adds so much to the vibe of the house, the feel of the house, wo hasi mazak and pulling each other's leg. I love family dynamics like this. I remember this, ye kab hua tha, I think last year or last to last year, but it was somewhere around Campus Beat ke promotions ke time pe. And I remember this incident where you went to a college and Yes. they Oh my were God. like कि आपने ये क्या पहना है, आप ये पहनकर नहीं आ सकते. And काश ऐसे बोला होता. नहीं बोला था. मैं बताती हूँ. आई वेंट एंड दैट डे आई डोंट नो व्हाई आई वाज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक. मतलब मैं उस दिन एक्स्ट्रा खुश थी. नॉर्मल जो मैं होती हूँ उसमें 10x ले लो, मतलब मैंने 4 रेड बुल डाली होगी अंदर, ऐसा होगा. मैं क्रिसमस का ऐसे हेयर बैंड पहन के हो चिल्ला रही हूँ. आई वाज वेयरिंग ऑल रेड, आई वाज वेयरिंग पैंट्स, आई वाज वेयरिंग अ क्रॉप टॉप, बट इट वाज स्लीवलेस. इट वाज लाइक दिस ओनली एक्चुअली. वी वेंट आउट द कॉलेज, एवरीबडी इज गॉन, वी आर सो हैप्पी. एंड और हमें उन्होंने एक रूम में बिठाया, हम रूम में बैठे एंड वी आर ऑल डूइंग मस्ती. बिकॉज व्हेन कैंपस बीट्स का टीम साथ में आता है ना, वी आर ऑल अ बंच ऑफ मैड पीपल, वी आर ऑलवेज लाफिंग, वी आर ऑलवेज लाइक डूइंग मस्ती. वो ही चल रहा है. उसके बीच में 3 teachers, 1 male and 2 female entered. They entered and they were wearing a साड़ी and waistcoat, ऐसा कुछ तो था उनका. And शांतनु said, अरे I love what you're wearing, ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग है, कि क्या है ये यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम, जो भी ऐसा कुछ तो कॉन्वर्सेशन था. तो they're like हमारा तो अच्छा है, आपका? और मुझे ऐसे देख रहे हैं. You need to cover yourself up before you go on stage, otherwise you cannot. और मैं ना फ्रीज हो गई, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ जहाँ पे मेरे कपड़ों को लेके कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि मैं तो पैंट्स पहन के आई हूँ. एंड आई वाज लाइक कि मैंने तो फुल कपड़ा पहना है, मुझे समझा ही नहीं. और क्रॉप टॉप तो बहुत नॉर्मल है मेरे दिमाग में. और मैंने ऐसे देखा,
मैं फ्रीज हो गई हूँ एंड दैट मेल टीचर इज ऑल्सो लुकिंग एट मी लाइक दिस, ये तो नहीं होगा। और वो टीचर्स तीनों कि आपको कवर करना पड़ेगा, आप में से कोई जैकेट निकाल के दो, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या कपड़े हैं, हमारे कॉलेज में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हो। देन पलकी मैम, शांतनु, रोहन, दीज 3 पीपल स्टार्टेड टॉकिंग। दे टुक अ स्टैंड फॉर मी सेइंग कि आपके रूल्स में पहली बात तो आपने कोई कपड़ों का भेजा नहीं था, हमें कॉलेजेस से आता था तो हम वो फॉलो करके जाते थे, आपने कुछ भेजा नहीं है। तो उन्होंने बोला हमारा है कि स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टूडेंट्स के लिए ना, हम तो गेस्ट हैं, हमें किसी ने बताया नहीं। तो उसने बोला स्लीवलेस इज़ नॉट अलाउड। शांतनु वाज लाइक आई एम वेयरिंग स्लीवलेस, आप मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो। रिप जीन्स, उन्होंने वो खोल के दिखाया उनके स्टूडेंट्स का, रिप जीन्स नॉट अलाउड। रोहन इज़ लाइक आई एम वेयरिंग रिप जीन्स, आप मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो, मैं भी तो हूँ यहाँ पे, आपके रूल्स जो हैं उसमें फॉलो नहीं करने में मैं भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, फिर तो आप लड़की को क्यों बोल रहे हो, और आप मेल टीचर को लेके आके कैसे आके बोल सकते हो। एंड देन पलकी मैम स्टार्टेड सेइंग कि हमें तुम्हारे कॉलेज में करना ही नहीं है प्रमोशन, दिस इज नॉट हाउ यू टॉक टू समवन एंड दिस नॉट, आई एम नॉट गोना बी ओके विद यू टॉकिंग टू माई आर्टिस्ट लाइक दिस। देन एवरीबडी स्टार्टेड स्पीकिंग एंड आई स्टेड शट। आई हैड 10 people fighting for me, I felt very supported at that time, but I didn't know what to make of that situation। मैं तो इतनी confused थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हुआ क्या। और उधर से हमें निकाल के लेके गए एंड मैम इज़ लाइक हम नहीं करेंगे। एंड आज लाइक मैं पहन लेती हूँ जैकेट, मैंने एक बार ये भी बोला लाइक नहीं क्यों पहन लेती, तुमने कुछ गलत करा ही नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है इस कपड़े में। इतनी जल्दी वो इतना एस्केलेट हो गया कि पेजेस लाइक दिस पेजेस स्टार्टेड पोस्टिंग इट, और उसमें मुझे बहुत हेट मिल रहा था बिकॉज एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग एट मी, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसी लड़की है, तो ऐसे ही कपड़े पहनती है। What nonsense. हाँ, एंड genuinely there was nothing wrong in that outfit. Of course. No, I understand, अगर मैं बिकिनी पहन के जाऊंगी आप बोलोगे मुझे तो मैं समझूंगी, या मैंने एक ब्रालेट पहन लिया है और उसमें ठीक है, आई अंडरस्टैंड आपके डेकोरम में नहीं बैठता है, पर मैंने तो क्रॉप टॉप पहनी है, स्लीवलेस बट क्रॉप टॉप, एंड आई एम वेयरिंग फुल पैंट्स, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद, आई एम कवर्ड। So do you think that Abhibi, the world still asks women what to wear, of course. expects women to be dressed a certain way, Of and course. outfits decide आप एक अच्छी लड़की हो या whether you're a bad girl? Yes, this actually realization happened that day कि जिस तरीके से उन 3 लोगों ने मुझे देखा था ना, मुझे किसी ने नहीं देखा है वैसे, कि मैंने कुछ क्राइम ही कर दिया है क्रॉप टॉप पहन के। और मुझे अभी तक, बट सी द इम्पैक्ट इट लीव्स ऑन यू, कि अब मैं कोई प्रमोशन पे जाती हूँ ना, आई एम वेरी केयरफुल कि नहीं ये नहीं पहनती हूँ, फुल पैंट्स पहन के जाऊँगी, फुल बॉडी सूट कवर्ड पहन के जाऊँगी, लाइक इतना होता है। और लड़कों को तो किसी ने कुछ नहीं बोला, जबकि उनके रूल्स के हिसाब से तो लड़के भी गलत थे। The solution is not women censoring themselves further. Okay, मतलब ये बिल्कुल भी solution नहीं होना चाहिए इसका, and I hope we get to a better place with this. Since we're talking about clothes, I have another segment for you. It's called the Aurelia Trend Talk segment. And this is fun. We are going to do bare minimum versus princess treatment. Notices and compliments your new outfit. Bare minimum या princess treatment? Bare minimum. कौन है ये जिसने carries a flat footwear for you when you're wearing heels? Bare minimum. Because your feet are gonna hurt. तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पैर में दर्द होगा ही, तो carry it. Should be bare minimum. Okay. Irons your outfit too when he's ironing his own. Princess treatment. Princess? Yeah. Should do your own work. Okay. Takes multiple photos of you till you're happy. Bare minimum. Bare minimum. यार एक फोटो तो हम अच्छी फोटोज deserve. तो मतलब अब तो हो ही गया, आउटफिट पहनी है तो फोटोज तो आनी ही चाहिए। Learns how to tie a sari from YouTube to help you put it on. Princess treatment. That is sweet. Because tying a sari is complicated. I know. Okay. Is it bare minimum for you or princess treatment for you? No, I think princess treatment. आप इतना YouTube से effort सीख लेकर रहे हैं, कुछ हाँ see? कर रहे हो. There was a okay. This is again 10 years ago when I was in college and I was dating someone. जल्दी से बताती हूँ. And I used to do गरबा डांडिया a lot. Okay. And डांडिया मतलब you need a partner, right? So and he didn't know how to play. So he actually for 10 days he learnt. मतलब YouTube पे he watched How tutorials and he learned. sweet. So yeah, that was Princess treatment. Yeah. Okay. Holds your dupatta or pallu when you're climbing stairs. That is also very sweet, but bare minimum. So I would love that to happen for me.
Helps you put on your heels when your lehenga won't let you bend. bare minimum. Bare minimum. हाँ, comfort का ख्याल आप रख सकते हैं मेरा. Yes. Okay. Sends you outfit inspo reels for weddings or festivities. Oh my god, that's princess treatment. Yeah. Because men really can't do this, I think. उनको सब एक ही जैसा दिखता है. हाँ, blue ही तो है दोनों. एक साड़ी होगा, एक लहंगा होगा. They won't mind. Blue, हाँ, same. But अगर ये कोई कर रहा है तो it's princess treatment. Okay. Doesn't make you justify why you need yet another kurta. 1 second. I'm buying from my own money, na? Why do I have to justify? Yeah. Bare minimum. Bare minimum. Her money, her choice. That was fun. Okay. I have another one for you. It's called This or That Desi Fit Edition. ठीक है? Let's go. पूज बोले चूड़ियां वाला शरारा या रानी मुखर्जी का कलरफुल पटियाला एंड कुर्तीज फ्रॉम बंटी बबली. What do you think? पू. Yeah. Okay. Always. पूज शरारा और माधुरीज पर्पल साड़ी इन हम आपके है कौन? हम आपके कौन? पू. ओके. पूज शरारा और श्रीदेवीज ब्लू शिफॉन साड़ी. पू. पूज शरारा और करीनाज छमक छलो वाली रेड साड़ी. पू. ओके. I want that ऐसा यार एकदम पीच कलर का. मेरा बहुत मन है सेम बनवाने का. हाँ. पूज शरारा और प्रियंकाज देसी गर्ल वाली साड़ी. पू. Poo. I think Poo is winning. No, Okay. I have one that can beat Poo. Oh, really? Okay, let's see if we have it on the list. Yes. पूज शरारा या गीत का वो येश खाए वाला येलो Poo. कुर्ता. Okay. पूज शरारा या पूज ब्लैक सलवार सूट इन K3G जिसमें वो बोलती है black makes me look thin Yeah. and green makes me look fat. बहू का प्रसाद. Poo शरारा. पूज शरारा. Okay. पूज शरारा. चूड़िया is iconic. It is iconic. पूज शरारा और पीकू के कुर्ताज. Poo. Poo. Always OTT. Okay, let me give you two more options and see if it changes. पूज शरारा और रॉकी रानी में रानी की शिफॉन साड़ीज. पूज शरारा. पूज शरारा और मुगले आजम के अनारकलीज. Oh my god, Poo शरारा. Woo! But I tell you what will beat Poo शरारा. What? हम दिल दे चुके सनम outfits. Oh, Aishwarya Aishwarya. Purple लहंगा. But Poo Sharara has won it. Yes. And I feel it's Poo का शरारा is हमेशा trending, I feel. Yeah. Like, Like it was trending then. Then? If you wear it today, it's still gonna be the best outfit. yeah. मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा पेपर बोलते ऐसे ही थोड़ी है वो लाइन. Correct. But yeah, it's so like iconic. I also feel that women are owning up Indian wear more today. Now because Indian wear हमें कुछ rules के साथ introduce किए गए थे कि आप ये पहनो क्योंकि आपको अपने आप को ढकना है या आप ये पहनो because you have to be a certain kind of a girl. You're a nice girl if you wear Indian. Yeah. So do you think that perception has changed? I don't think it has fully, like because I know my friends and I know people who go कि अब मैं potential husband के घर जा रही हूँ parents से मिलने, they will wear suit because it leaves an impression. Yeah. It lives in our society, in our heads rent free कि Indian पहनोगे तो एक अच्छा parents will think that you're a better person or parents will think you're bahu material. Now that everybody around me is getting married is what I think, but that's sad. Women should prioritize comfort more, I feel. Yeah. आपको But जिसमें Indian comfort- clothes are extremely comfortable. I think they're the most comfortable. Yeah. मेरे को तो बहुत पसंद है कुर्ते पहनना और मैं तो जीन्स के साथ अगर मुझे बोलो तो मैं तो कुर्ता पहनूँ, शॉर्ट्स के साथ भी कुर्ता पहन लूँगी. मुझे तो बहुत पसंद है कुर्ते और पजामे पहनना. मैं बचपन से कथक कर रही हूँ तो मुझे तो हर हफ्ते कुर्ता पहनना पड़ता था. तो मुझे आई थिंक मैं बहुत कम्फी हूँ इन दैट जोन ऑफ wearing Indian. But if you have to go out, nobody will wear Indian and go out. I actually wore a kurta in Turkey and we were a bunch of people. I wore a kurta and the amount of compliments I got from foreigners and everybody was like, yaar, ye to kurte mein hai. Like for Indians, it was like, ye kurta hi to hai. But for foreigners, they were like, what is this outfit? It's literally our culture and people appreciate it so much outside. Yeah. Why are we not doing it? Correct. Yeah, but you're right that it should not have, it should not define your character. That's Yes. true. Now we'll do another fun segment.
Yes. Okay, let's amp up the fun now. इस सेगमेंट का नाम है, मुझे बड़ा मजा आएगा क्या नाम इसमें. है? इस सेगमेंट का नाम है Guess the Hook Step. Yes, sure. It's like cakewalk for Shruti. Yeah. पर इसमें एक twist है हाँ, अच्छा, okay. that I am actually going to explain you The hook the step. song of the Oh hook my step. God, ये तो And you थोड़ा have to guess. twist नहीं है, ये तो fully हाँ. flip side है. You know, badly explained movie plots होते हैं ना. हाँ. ये badly explained hook Hook steps steps हैं. है. This is very interesting. Wow. A tough, muscular man suddenly drops to the floor, lies on his back like he's about to do crunches, puts his hand behind his head, This and is then that lifts his Sultan hip up. song. जग घूमे थारी जैसा ना. क्या Yeah. बात है. Woohoo. मेरे को कितना कंट्रोल करना पड़ा है स्टेप नहीं करने के लिए. ये समझ आ गया हमें. शी इज ऑलरेडी अ प्रो एट इट. ओके, नेक्स्ट वन. ये बहुत इजी है यार, मैं थोड़ा लास्ट में लाती हूँ इसको. ये ओके. Okay, this shit pressure. A shirtless hot guy on stage with a guitar. Oh, जान जाना. Woo! ढूंढे तुझे दीवाना. सलमान खान, I just told you. Okay, shirtless भी समझ आ गया होगा ना. Yes. Okay, next one. Two people stranded on an island start dancing to confess their love. What? Two Two people people stranded on an island start dancing to confess their love. I know you know this, Shruti. Think island. कहो ना प्यार है. कहो ना. पता मैं क्या सोच रही थी? Oh girl, your Yeah. mind. तो मैंने बोला उसमें 2 तो नहीं है, 4 है, 6 है ना. तो सारे लोग हैं हाउसफुल में. Correct. Okay, next one. A woman sliding on the floor as if she's mopping. As if she's cleaning the floor, trying to clean the floor. मार डाला अल्लाह मार डाला. यार ये easy है कि श्रुति स्मार्ट है. श्रुति स्मार्ट I'm है. getting so excited. I'm so competitive. मुझे अच्छा लगता है जब मैं जीतती हूँ. Okay. A person oil pulling with the oil pulling क्या होता है मुझे नहीं पता. हाँ, ऐसे मुंह में ऑयल डालते हैं और फिर अच्छा. उसको Okay, ठीक है. तो a person oil pulling with their mouth and making sounds like that of a truck. पा 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 पा. वही है क्या? हाँ. Yeah. What is this? क्या did someone send you too these good man. I'm just too good. Did अब मैं इतने अच्छी नींद सोऊंगी ना रात को. My job is done. Day is made. Okay, we are not done yet. Okay. A person, ये बहुत simple है. A person adjusting their belt. दबंग हुड़ हुड़ दबंग दबंग. सलमान खान के लेके आ रहे हो तुम लोग. हाँ, ये actually सलमान खान special हो गया. Okay. A person scratching their head like they're removing. ततर 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 ततर. Oof. This is my favorite. A couple starts singing and dancing, but it's a dream sequence and they're trying to fly. ये टाइगर श्रॉफ वाला गाना है क्या? Words पे ध्यान दो. A couple starts singing and dancing, but it's a dream sequence and they're trying to fly. Fly कैसे करते हैं? जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं. सही जवाब. Okay, 3 बचे और. A person trying to call someone when they're not getting network. हाँ? Call कैसे करते हैं? Now guess the hook step. मिस्ड कॉल से वो है क्या? नहीं. ये कौन सा That है? could also have been, but no. ये कौन सा है? ये और कौन से गाने में यूज हुआ है ये इमोजी ऑफ कॉलिंग. ये सेम. Maybe don't put it to your ear, but just think of this. I don't know. I'm now panicking because I don't know. Okay, now this is a challenge for me to explain. Okay, now I have to explain this. Okay, wait. Yes. How do I explain this hook My step? ये brain मेरे has लिए भी stopped challenge है. working now. Okay, see. Do this. Okay. Okay, now shake it. Okay, now take it from your right to left as if you're trying to make a semicircle. पूरा semicircle अपने body के around. हाँ. Okay, extend your left hand also. And now do. And now take your body along also. What? Body What? along. जैसे hand जा रहा है वैसी body. What is this हाँ. step? I Give don't up? know. Yeah. वही.
How is this heavy? Oh yes, it is heavy like this. It's not this, but it's this. Yes. Oh my god. मैं पता नहीं यहाँ अटक गई हूँ. A woman touching her posterior with one hand and stopping traffic with the other. मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए. Very good. And last one. अगर कोई ये नहीं समझ पाए तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए. Shit. Pressure. A person marching on a moving train roof. छैया. बस. मार्चिंग कैसे है ये? तुम लोगों का बहुत ही खराब एक्सप्लेनेशन है. हाँ, मार्चिंग तो नहीं है एक्चुअली. बट वेरी गुड. I just didn't understand. just this one. Otherwise मेरा मन तो एक बार यही किया था श्रुति को बोलने का 7 करोड़. बहुत लोगों को ये जोक नहीं पता है ब्रो. हाँ, and It's I so feel sad. Yeah. What are you doing? 7 करोड़ कैसे नहीं पता तुम्हें? Okay, मजा आया? Yes. है ना? It was fun ना? I also had a lot of fun with this. पर यार, I feel like dance adds so much confidence, to your personality. You start looking at yourself differently. You start feeling differently. What's the best thing that dance has done for you in your life? Oh my god, dance has been my entire life, so I don't think what's the best. I can't choose one. It has shaped me. My heart is happy if I'm dancing. तो अगर मैं लाइफ में कुछ भी हो जाएगा मैं डांस कर लूँगी, मुझे पता है ठीक है. आई नो कि निकल जाएगा. इफ़ आई हैव डांस विद मी, दैट्स जस्ट, इट्स लिटरली एज इम्पॉर्टेंट एज ब्रशिंग माई टीथ. तो इट हैज़ कम्प्लीटली शेप्ड मी. पर्सनैलिटी, decision making, how I react. I think I have become an empath because of dancing. I also am kinder towards my own body now. I realize the importance of health, and all of that is only because of dancing. I understand teamwork. I understand that learning is so important. I understand being a beginner is so important. I understand that you can be the best, but there will still be people better than you, so you can't always be. मतलब बहुत humble भी किया है डांस ने कि किसी दिन तुम बहुत अच्छा कर दोगे, but you will have days where your body is not moving, but that's okay. It's okay to not be the best all the time. I have learned everything because of dancing. जो डांस इतना ज़्यादा प्यार करता है, आई थिंक वो ही उस डांस के बारे में ऐसे बात कर सकता है. And I feel you because it's been such an important part of my life. Yes. I mean, like I feel like even I don't need to dance every day. In my head, I'm always dancing. But I want to end on a love thought. I remember you said that I want to be in love. Yeah, I love me when I'm in love. Yes. So what's happening? I don't know what love is. You don't know what love is? In 1 year I have come to no, but I haven't experienced. I've experienced a lot of love in terms of friendship and people. Especially my birthday was last week, and there was this one segment where everybody decided to say what I mean to them. और मैं तो बहुत भय करके रोई हूँ क्योंकि मैंने नहीं realize किया था कि oh my god, I have such amazing people and they love me so much. But the love that we're talking about, I haven't experienced in like a very long time. So I don't know what it feels like. I don't know what I will be now because I'm obviously growing and I'm changing. But you said I love me when I'm in love. Who are you in love? I forget about myself, which I don't think is the best thing. But when I'm in love, I'm just so happy. I'll do anything and everything for that person. I'll move mountains for that person. Or without thinking about कि शिट मैं ये कर रही हूँ. मैं बहुत सेल्फलेस हो जाती हूँ प्यार में. मैं तो बहुत ही खुश होती हूँ प्यार में. तो एकदम सब कुछ एकदम रेनबोज एंड बटरफ्लाइज लगता है मुझे. दैट्स व्हाई आई सेड आई लव मी इन लव बिकॉज आई एम द हैप्पीएस्ट. Because I get to give what I have. Because right now I'm not receiving and I'm also not giving. I have so much love to give, but I don't have a person. I wish I did. But let's manifesting. I think जब होना होगा. मैंने देख लिया है कि everything happens when it has to happen. If I'm looking for it, I will not find it. तो कहाँ है प्यार?
Thank you so much, Shruti, for being on the show, for sharing so much with me. And it's always fun talking to you. But I think मुझे इस बार सबसे ज़्यादा मज़ा आया है मुझे because भी बहुत मजा है आया ना, because I think I could talk to you about a lot Lot of of things things. that we were not able to. इस show पर एक ritual है. Every girl who sits on this couch gets a sunflower. So this one is for you. Thank you. I should give one to you too because you're That's also sitting okay. on this couch. That's okay, but thank you. Yours. थैंक यू आई गिव इट बैक टू यू अब हम ये करते रहेंगे बट एक और स्पेशल चीज़ है एंड हियर्स अ गिफ्ट फॉर यू दिस इज बाय फ्रॉम ओरिलिया टू यू सो बिकॉज Thank you. you took out time to be on the show ये एक तोहफा Wow, it looks so pretty inside. Thank you, Aurelia. Thank you, Shruti, once again, and a big thank you to Aurelia again for being a strong support and being our friends on the Good Girl Show. You Thank should you. get one too.